सहस्त्रकूट जिनालय कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं और इनका क्या महत्व है? अब तो लोकोदय में भी सहस्त्रकूट जिनालय बनने वाला है। सहस्त्रकूट जिनालय जो होते हैं ये शास्त्रों में तो राजा श्रीपाल के समय पर सहस्त्रकूट की चर्चा आई है। उसके बाद वर्तमान में सहस्त्रकूट की नई कई आकृतियां बनी। एक साथ एक पाषाण में 1008 मूर्ति उत्कीर्ण कर दी जाती है, सहस्त्रकूट हो जाता है। आज वर्तमान में सहस्त्रकूट को मंजिल के रूप में लिया जा रहा है और ये मंजिल के रूप में सहस्त्रकूट सबसे पहले लगभग 12वीं शताब्दी के अंदर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के अंदर एक कीर्ति स्तंभ बनाया गया था। उस कीर्ति स्तंभ के बाहरी भाग में 1008 मूर्तियां उत्कीर्ण की गई थी, सबसे पहले वहां हुआ। उसके बाद से वह कीर्ति स्तंभ के रूप में कहीं पाया नहीं गया। वर्तमान में अभी जो कीर्ति सहस्त्रकूट बन रहे हैं वो 10 मंजिल के हिसाब से 108 करके इस रूप में सहस्त्रकूट बनाए जा रहे हैं। सहस्त्रकूट के संबंध में इसलिए नाना प्रकार बनने लगे क्योंकि आगम में इसका कोई आकार प्रकार नहीं लिखा कि सहस्त्रकूट जिनालय किस आकार में होना चाहिए, किस प्रकार में होना चाहिए, इसका कोई नक्शा शास्त्रों में नहीं है। इसी का परिणाम है कि सहस्त्रकूट आज नाना रूपों में पाए जा रहे हैं। कोई 10 मंजिल के रूप में बना रहा है, कोई एक ही मंजिल में 1008 मूर्तियां एक पाषाण में खोदकर उत्कीर्ण कर रहे हैं। तो इस प्रकार का नाना रूप बनने का मिलता है। जैसे मंदिर का नक्शा शास्त्रों में है कि गर्भालय होना चाहिए, मंडप होना चाहिए, श्रृंगार चौकी होना चाहिए, ऐसे सहस्त्रकूट के संबंध में कोई उल्लेख देखने में नहीं आया। फिर भी शास्त्रों में सहस्त्रकूट का नाम मिलता है श्रीपाल चरित्र में। मतलब ये सिर्फ कृत्रिम ही होते हैं, अकृत्रिम नहीं होते? अकृत्रिम नहीं। अकृत्रिम में कहीं भी सहस्त्रकूट का कोई भी अकृत्रिम जिनालय अभी तक आगम में पढ़ने में नहीं आया। अकृत्रिमों में मात्र 108 प्रतिमाएं एक एक जिनालय में होती हैं, इतना उल्लेख है। सहस्त्रकूट कहीं भी अकृत्रिम चैत्यालय में कहीं भी देखने में कहीं भी वर्णन शास्त्रों में नहीं मिला। नमोस्तु।